मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, अमीरुल मोमिनीन थे। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक के घर आए। अबू बकर सिद्दीक के घर आने के बाद उन्हें कुछ काम था, काम निपटाया, लेकिन देखा कि अबू बकर सिद्दीक के पास एक कागज रखा था। उस जमाने में बेवाओं को, जितने बेवा थे उन बेवाओं की खिदमत के लिए कि कौन कौन उनके घर में खिदमत के लिए जाएगा, तो उस फहरिस्त में देखा कि सबका नाम लिखा था कि इन बेवा की खिदमत के लिए जाएगा, ये बेवा की खिदमत के लिए जाएगा, ये बेवा की खिदमत के लिए जाएंगे, ये बेवा की खिदमत के लिए जाएंगे। एक जगह खाली थी। अब तो खिदमत का जज्बा भी खत्म हो चुका है। अब तो ये समझते हैं कि रकम दे दो काम बन गया, रकम निकाल लो हमने खिदमत कर ली। खिदमत का सिर्फ यही तरीका थोड़ी है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर सामान उठाया। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के बोझ को हल्का किया। किसी को सुकून पहुंचाना ये मुसलमानों का काम है। देखा कि बेवाओं के आगे जो नाम लिखा था, सबका नाम लिखा था, एक जगह खाली थी। उमर इब्न खत्ताब ने सोचा कि ये जगह खाली है, तो उस बेवा का नाम देखा, कोशिश की कि मैं उस घर में पहुंच जाऊं। उमर कहते हैं कि मैं जल्दी से निकला, मैं उस घर में पहुंचने की कोशिश की कि मैं पहुंचूं। दरवाजा खटखटाया, अंदर से बड़ी अम्मा ने जवाब दिया कि मन तक कल बाप, किसने दरवाजा खटखटाया? तब कहा कि मैं उमर हूं। तो कहा किस काम के लिए आए? तो कहा अम्मा जान आपकी खिदमत के लिए आया हूं। अम्मा जान ने कहा कि कोई शख्स आया था, वो मेरी खिदमत करके चला गया, मुझे जरूरत नहीं आपकी खिदमत की। उमर इब्न खत्ताब ने सोचा कि मैं दूसरे दिन जल्दी पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन और जल्दी पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, मन दक्कल बाप। औरत ने कहा कि किसने दरवाजा खटखटाया? उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि बड़ी अम्मा मैं उमर बात कर रहा हूं, उमर हूं। तो कहा कि किस काम के लिए आया? तो कहा खिदमत के लिए आया हूं। तो उस बेवा औरत ने कहा कि कोई शख्स आया था, खिदमत करके चला गया। उमर ने सोचा रात का वक्त था, देर रात हो चुकी थी। उमर ने सोचा कि मैं जल्दी देर रात को मैं पहुंच जाऊंगा, इसलिए कि सुबह में पहुंचा। सुबह के अंदर देखा मैंने कि वहां कोई पहुंच चुका था, उससे पहले पहुंचा, देखा कोई पहुंच चुका था। आधी रात को पहुंच गए, दरमियानी रात को पहुंच गए कि अब मैं खिदमत करने जाऊं। लेकिन उनके दिल में ख्याल आया कि आता कौन है, तो रात से देखने बैठ गए कि देखता हूं कि घर में आता कौन है, खिदमत करके जाता कौन है। तो कहते हैं छुप कर बैठ गया कि देखने लगा कि आ कौन रहा है। वो दौर था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक थे। उमर इब्न खत्ताब कहते मैं छुप कर बैठा कि देख रहा था कि आ कौन रहा। रात का पहरा, सन्नाटे में कुछ दिख भी नहीं रहा था कि कौन आ रहा है। अचानक देखा कि एक शख्स होले होले कदमों के साथ, धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत ही धीरे कदमों के साथ आ रहा था और घर की तरफ बढ़ रहा था। उमर कहते हैं मैं दौड़ा और उसके आगे आके खड़ा हो गया। मैंने उन्हें कहा कि आप कौन है कि जो मुझसे पहले पहुंच जाते हो और खिदमत के लिए आ जाते हो, आप खिदमत करके निकल जाते हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोशिश की कि हाथ से हटाने की कोशिश की कि हट जाए उमर। उमर ने कहा कि मैं ऐसे आगे नहीं जाने दूंगा, आपको बतलाना पड़ेगा कि आप कौन है। रात का सन्नाटा था कि दिख नहीं रहा था कि कौन है। तो धीरे से उन्होंने कहा कि उमर हट जाइए। जैसे ही उमर ने सुना कि उन्होंने कहा कि उमर हट जाइए, उमर को जो अल्फाज नजर आए, आवाज आई, वो आवाज किसकी थी? वो आवाज अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि उमर हट जाइए। उमर कहते हैं कि मेरे पैरों के नीचे से
जमीन निकल गई। ये आवाज तो थी अबू बकर सिद्दीक की आवाज थी। उमर इब्न खत्ताब ने देखा कि पैर के नीचे जूते नहीं, चप्पल नहीं है। उमर इब्न खत्ताब ने जब देखा कि चप्पल नहीं तो कहा कि चप्पल, अमीरुल मोमिनीन आपकी चप्पल कहां है? आपके पैरों के नीचे चप्पल नहीं है। अजीब बात कही, सुनिए और दिल के कानों सुनिए। मैं जिस बात को समझाना चाह रहा हूं यही बात समझाना चाह रहा हूं। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रात की तन्हाई में घर से निकला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं चप्पल पहनकर निकलूंगा तो चप्पल की टापों की आवाज किसी घर में पहुंच जाए और किसी के नींद में खलल वाक़े हो। अमीरुल मोमिनीन का दिल यह नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ पहुंचे, इसलिए अमीरुल मोमिनीन अपनी चप्पल को उतार के बगैर चप्पल के जा रहा है। ये थे जो पूरी दुनिया पर बादशाह करके चले गए। बादशाह तो वो हुआ करते हैं कि जो सुकून पहुंचाकर चले जाया करते हैं। बादशाह तो वो हुआ करते हैं कि किसी का दिल खुश करके चले जाते हैं। बादशाह तो वो हुआ करते हैं कि जो किसी को राहत पहुंचाकर चले जाते हैं। बादशाह तो वो हुआ करते हैं कि किसी को खुश करके चले जाते हैं। बादशाह वो नहीं हुआ करते हैं कि किसी को तकलीफ पहुंचा कर जाए। किसी को तकलीफ पहुंची नमाज चली जाएगी, जाया हो जाती है। किसी को तकलीफ पहुंची तस्बीहात जाया हो जाती है। दिल खुश करने वाला इंसान कमाल दर्जे में आगे पहुंच जाता है।